राजगढ़ जिले के ब्यावरा में कंटेनर की टक्कर से पलटी यात्री बस, ड्राइवर की मौत, 17 यात्री घायल, 6 गंभीर को राजगढ़ जिला चिकित्सालय किया रेफर। राजगढ़ जिले के ब्यावरा के जयपुर भोपाल मार्ग पर बामला बेजोड़ के समीप तेज रफ्तार कंटेनर खिलचीपुर से ब्यावरा की तरफ आ रही एक यात्री बस को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान 17 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए ब्यावरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं हादसे के समय बस में करीब 40 से अधिक यात्री सवार थे। घटना के बाद राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार ने भी घायलों से मुलाकात कर घटना स्थल का मौका मुआयना किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। सर, हम राजगढ़ से ब्यावरा जा रहे थे। हम आउटसोर्स कर्मचारी हैं, 11 लोग थे लगभग बस में। तो अब आमला में जो है गांव, तो उसके पास में एक ब्रेकर आता है। तो ड्राइवर जब हमें ब्रेक लगाया हल्का सा, जैसे एक डंपर आया पीछे से ट्रक, उसे ठोक दी गाड़ी को, तो एक्सीडेंट हुआ है। तो क्या सभी जो घायल थे अधिकतर? लगभग सभी इंजर्ड थे। अच्छा, और सारे क्या जो कर्मचारी थे अधिकतर इसमें? अधिकतर कर्मचारी 11-12 लोग का मतलब थे, बाकी अदर थे। कौन सी बस थी और इसी से क्या अप डाउन करते थे? हाँ, इससे डेली अप डाउन। क्या नाम क्या बस का? साईं कृपा नाम। साईं कृपा। हाँ, इसी से अप डाउन करते? इसी से डेली अप डाउन करते। आप ड्राइवर के सामने बैठे थे, पीछे वाली सीट। मौत भी हुई है इसमें? इसमें ड्राइवर की मौत हो गई है। तो इसमें जो आप लोग जा रहे थे, तो कहाँ पोस्टेड है आप? अभी ब्यावरा टाउन में, MP में। वसीम जी, कहाँ से कहाँ आ रहे थे और कैसे हादसा हुआ ये? राजगढ़ से ब्यावरा आ रहे थे हम ऑफिस, तो एकदम बस में ब्लास्ट की आवाज आई और बस पलट गई। अच्छा, कितने लोग बस में सवार थे? 20 से 25 लोग बस में सवार थे लगभग। लगभग सभी घायल हुए हैं? सभी घायल हुए हैं लगभग। और क्या कौन से ऑफिस में काम करते हैं आप? हम MPB ऑफिस में काम करते हैं। तो अधिकतर MPB के एम्प्लॉय थे उसमें? जी हाँ, अधिकतर MPB के एम्प्लॉय है ना। तो कौन सी जगह पे हादसा हुआ? ये बामला भी जोड़ के हुआ है। अच्छा, बामला भी जोड़ के मंदिर के सामने। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है ये। लोग प्रातःकाल से अपने भी काम पे सरकारी ड्यूटी में लोग जा रहे थे। राजगढ़ से बस रवाना हुई थी, राजगढ़ खिलचीपुर से ब्यावरा तरफ आ रही थी। ये बामला जोड़ पर एक स्पीड ब्रेकर है के नाम का एक निशान बना हुआ है, ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का, जितने संबंधित लोग हैं। ब्रेकर से के कारण गाड़ी रुकी और पीछे एक हरियाणा पासिंग ट्राला आ रहा था, उससे जोरदार टक्कर छोटी साले हुई गाड़ी में और पूरी गाड़ी पलट गई। उसमें छोटेलाल नाम का एक व्यक्ति जो ड्राइवर थे, लगभग 50-52 की आयु थी उनकी मौके पर डेथ हो गई है। 17 लोग कुल मिला के इसमें इंजर्ड हैं। इसमें से राजगढ़ 6 लोग राजगढ़ अभी परीक्षण के लिए भेजे गए हैं जिला चिकित्सालय में। उनकी वहाँ CT स्कैन और सोनोग्राफी वगैरह होनी है। शेष लोग 9 लोग करीब यहाँ ब्यावरा सिविल अस्पताल में अपना उपचार करा रहे हैं, और जो सामान्य स्थिति में है, थोड़े इंजर्ड, हाथ पैर में लगी चोटें उनको, लेकिन कोई खतरे में नहीं है। राजगढ़ जो भेजे गए वो भी खतरे से बाहर है। अभी परीक्षण के उपरांत फिर जो भी वर्जन आएगा, जो भी रिपोर्ट आएगी मेडिकल में, उसके आधार पर चर्चा होगी आगे। घायलों में 2 फीमेल महिलाएं भी हैं। एक को राजगढ़ भेजा परीक्षण के लिए, एक अभी ब्यावरा अस्पताल में ही अपना उपचाररत है। घटना में जो ट्रक का ट्राला है उसको करणवास पुलिस में ट्रेस कर लिया गया। आगे की इंक्वायरी इसमें जारी है। इस दुर्घटना को लेकर के मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी चर्चा की है, घायलों से भी मिला हूं मैं। इस प्रकार के स्पीड ब्रेकर सड़क पर बने हुए हैं, जो मानक स्पीड ब्रेकर का हिसाब से बनना चाहिए। इन आज ही SDM का तत्काल NHAI के अधिकारी को संपर्क करें, बात करें, नहीं मानते खिलाफ पुलिस FIR कराएं। रोज दुर्घटना इस प्रकार की हो रही है, इसलिए भले ही NHAI के ऊपर स्पीड ब्रेकर बनाना मना है, क्योंकि हमारे जिले में कई सारे ब्लॉक ब्लैक स्पॉट हैं। पिछले दिनों हमारे आगरवा माननीय कलेक्टर साहब ने
और जिला प्रशासन के एसपी वगैरह ने चर्चा की है, मैंने जगह अधिकारी को बुला करके, उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ है। मैंने कहा है आज ही तत्काल तलब करें उनको। शासकीय और स्पीड ब्रेकर जो मानक है नेशनल हाईवेज पे, उस मानक के हिसाब से जेब्रा कट बने, दूर से लंबे स्पान वाले ब्रेकर बने, ताकि दूर से अलर्ट हो जाए हमारे व्हीकल्स ऑपरेटर जो है, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, ईश्वर करे सबको सुरक्षा मिले सड़क पे चलते हुए। सरकार की ओर इतना ही कहना चाहूँगा कि घटना पे बहुत ही दुख प्रकट करता हूँ मैं। घायलों को अच्छा उपचार मिले, जरूरत पड़ेगी तो भोपाल को रेफर कराएंगे। अभी इस व्यक्ति की मृत्यु हुई ड्राइवर की, वो उनका स्वपरीक्षण अभी हो रहा है। उनको अंत्येष्टि के लिए मैं भी एसडीएम को बोला 5,000 रुपये राशि तत्काल उनको उपलब्ध कराएं। अगर घायलों को जरूरत लगेगी तो उसकी हम सहायता उपलब्ध कराएंगे। माननीय कलेक्टर से बात कर रहा हूँ मैं, जैसे भी संभव होगा हर संभव उनका इलाज अच्छे से अच्छा किया जाएगा। ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी जल्दी स्वास्थ्य उनका स्वच्छ सुलभ हो और वो अपने दिनचर्या कर सके। इस घटना का पूरे क्षेत्र में शोक के लिए एक प्रकार से नहीं होना चाहिए ऐसी घटना है। हमारा प्रशासन सब लगा हुआ है इसमें सारी व्यवस्थाओं में। भाई साहब, सबसे बड़ा एक सवाल है कि जो बसें चल रही है उन पर भी जो परिवहन विभाग है वो कहीं से कहीं तक ध्यान नहीं देता। अधिकतर बसें तो कंडम चल रही है, जिनकी फिटनेस और जो बीमा है वो भी तक नहीं है। इस और भी अपने यहाँ जो परिवहन अधिकारी है उनके पास 2-2 जगह का चार्ज है, यहाँ पर कोई कार्रवाइयाँ होती तक नहीं है। उस पर भी गंभीर हो रहा है। पिछले दिनों काफी कड़े निर्देश दिए हैं, जहाँ दुर्घटना होती है अलर्ट किया जाता है, लेकिन दुर्घटना को एक स्थान समय तय नहीं होता है। इसलिए परिवहन विभाग उचित कार्रवाई करे इसके ऊपर। सभी कंडम बसों के लाइसेंस और फिटनेस चेक करें इनके, और नहीं है तो उनको सरेंडर कराएं। इसके लिए कड़ाई से आज ही निर्देश हम दे रहे हैं। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इस प्रकार की कंडम बसें चाहे वो स्कूल बसें हो और चाहे वो दैनंदिन रोड पर चलने वाली बसें हो, जनता की सहूलियत के लिए हम ये भी जानते हैं कि इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट आवश्यक है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को भी आवश्यक है फिटनेस प्लस कराएं, अच्छे कुशल ड्राइवर रखें, उसके ऊपर संचालन प्रक्रिया ठीक हो, नित्य परीक्षण गाड़ियों का होना चाहिए, किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम पुलिस विभाग को भी कह रहे हैं कि इस प्रकार की कंडम गाड़ियों को समय आप लोग भी पकड़ करके RTO सबूत करें। देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर सकते हैं हम उनके लाइसेंस ड्राइवरों के है नहीं, रिन्यूअल है नहीं, कोई मादक पदार्थ का सेवन तो नहीं किए हुए हैं, गाड़ियों को फिटनेस का सवाल है, उनका कोई और कोई दिक्कत है ऑपरेशन में, तो जरूर उसको हम जो है कार्रवाई करें। किसी के भी प्राण की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है। हर एक का जीवन अनमोल है और प्रकृति ने उसको ये उपहार दिया है। सबके साथ हमारी सहानुभूति और प्रशासनिक सबक जो हो गया बिल्कुल करेंगे इसको। सूचना मिली थी कि बामला में जोल पे एक बस पलट गई है। थाना देहात ब्यावरा और ब्यावरा सब डिवीजन की पुलिस ने तुरंत मौके पे आकर देखा तो एक बस बामला में जोड़ पर पलटी हुई थी, जिसमें घायलों को हमने तुरंत जो है सिविल अस्पताल ब्यावरा रेफर कराया और इसमें जो है स्पॉट पे ड्राइवर की मौके पर डेथ हो गई थी, जिसे PM हेतु सिविल अस्पताल ब्यावरा रेफर किया। सर, कहाँ से कहाँ जा रही थी ये बस और कितने यात्री इसमें सवार थे? टोटल कितने यात्री घायल और कितने रेफर किए गए? जी, इसमें मेरी जो बस का हेल्पर है उनसे बात हुई थी, तो बस जो है राजगढ़ से ब्यावरा आ रही थी, जिसमें करीब फुल सीटिंग थी, मतलब करीब 40 सवारी उन्होंने बताई है, 30 से 40 सवारी, और इसमें करीब 17 लोग घायल हुए, जिन्हें सामान्य चोटें हैं और सभी खतरे से बाहर। सर, कुछ लोगों को रेफर भी किया है यहाँ से? रेफर राजगढ़ किया है, क्योंकि ब्यावरा अस्पताल में ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर नहीं है और CT स्कैन मशीन ना होने के कारण राजगढ़ रेफर किया गया है। सर, अभी जो कंटेनर है क्या उसे हम चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक संदिग्ध कंटेनर का हमारे पास नंबर आया है, हम शहर के सभी बॉर्डर के थानों में नाकाबंदी करा के और टोल पर उसकी जाँच कर रहे हैं।